साहब ये तो बड़ी सॉरी सिचुएशन है, जिस तरह मलिक साहब ने कहा, इस पर तो किसी दिन हम पूरा प्रोग्राम कर देंगे कि किस किस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे कैसे, और ये कहते हैं कि हम लोगों को मिले हैं, उनको जानते भी हैं। सर आंखों से देखा आपने? नहीं सर, अगर किसी को शुबा है तो मैं उन लोगों को ले जाता हूँ, उनसे मिला देता हूँ। अच्छा चलें, वो करें, लेकिन गो के साबित नहीं होना उनके खिलाफ। हाँ, इनके खिलाफ हो जाए क्योंकि ये 4-4-5 हैं। अगर इन्होंने 4-5 अरब लिया होता ना, फिर भाई फिर हमारे बस की बात। अच्छा बड़ी साहब, अब आ जाते हैं कि बहरहाल हर पार्टी जो है अपने जो भी नीचे उनकी सपोर्ट होती है उनको मैसेज देते हैं कि जनाब इंशाल्लाह बस आए, मियाँ साहब आए क्या आए। चल बड़ी साहब, ये तो मतलब है इनको तो कहनी चाहिए जो ये इनकी राय। मुझे 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 ये बताएं कि कौन सी एकदम से ज़रूरत आन पड़ेगी कि आज मियाँ साहब ना आए तो रियासत डूब चली। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं छोड़ दे, इन्हें किसने क्या कहा वो मुझे पता है। क्या कहा है? इनको कहा गया है कि ये कहो जी। ओह अच्छा, तो फिर तो ड्यूटियाँ हुई हैं। काजी साहब जमहूरियत जिस तरह बिक रही है ना, कौमी मफाद में क्या कौन रहा है, आप उनकी हिस्ट्री नहीं जानते, मैं उनकी भी जानता हूँ। बदकिस्मती एक रिपोर्टर है, इसका काम खबरें ढूंढना है। कौमी मफाद नवाज शरीफ के आने में जो इश्तिहारी है, जो मुजरम है, जिसपे अरबों रुपए के मुबैना केस है, जिसके सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने, जज साहब ने सुना काबिल तरह, फिर 3 ने सुना, फिर 5 ने फैसला दिया, उस फैसले को जीरो करेंगे और फिर कौमी मफाद में नवाज शरीफ साहब आएंगे और हर घर में हर फर्द को फिर 2-2 कनाल का घर मिलेगा। ये तो कौमी मफाद है। पहले 3 दफा वो इक़्तिदार में रहे हैं, कौन सा कौमी मफाद में काम किया उन्होंने, चलो गिनते हैं ना। मलिक साहब आप गिना। मोटरवे तो बनाई है, मोटरवे बनाई में, फिर फ्लैट भी तो बनाया ना, मैं होता तो नहीं। चलो वहां से कुछ बना लिया तो उनका वो मोटरवे जो है वो मतलब है, अगर नवाज शरीफ यार मुझे बड़ी साहब हुकूमत जिन्होंने लाना वो ला सकते हैं। बड़ी साहब कौमी मफाद क्या है? मैं वो कौमी मफाद, वैसे मैं आपको मेरा लिए गलत फहमी, अब कौमी से मफाद सचमुच कौम समझ नहीं। कौम से मुराद है मैं ताहिर मलिक, मेरा नाम है नवाज शरीफ। जब मैं कहता हूँ ना कौमी मफाद, इसका मतलब है मेरा मफाद। बड़ी साहब देखिए, दोनों बंदों ने एक लफ्ज यूज किया, आपने गौर नहीं किया। एक नजरिया जरूरत और कौमी मफाद। बड़ी साहब एक मिनट, ये कौन कराता है? बड़ी साहब एक मिनट मुझे बताएं कि मैं अगर आपको ये कहूँ कि मैंने जो आज यहाँ आके प्रोग्राम किया है, मैंने आपकी 7 पुश्तों पर एहसान किया है। कौमी मफाद। यू आर सपोज्ड टू डू दैट वाज माय मनी। किसी के अब्बा जी के पैसे नहीं थे जिन्हें मुझे कट करके तो सारे बाहर ले गए हो। दिस इज योर जॉब जो तुमने बदयांती के साथ की है। मैं सबको कह रहा हूँ, ए अब्बा जी पैसे छड़ के से ना बड़ी साहब मोटरवे बनाई है, ओए कित्थों बनाई है मोटरवे दे नाल जेड़ा माल बनाया जो तो दसो। कादी साहब, चलो आप ये हुकूमत तो वो भी नहीं। बड़ी साहब एक वाकया सुना दूं, मैं नाम नहीं लेता, किरदारों का नाम नहीं लेता। किसी ने एक बड़ी शख्सियत को कहा कि ये जो शेरशाह सूरी है, इसने ये ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई। उस बंदे ने पता की क्या, अच्छा फिर तो माल भी बड़ा बनाया होना, हुण तुसीं खुद ही सोच लो कि ने क्या। मुझे ये थोड़ा सा की गल है यार, नहीं 3.5 साल हो गए मुझे एक मेगा प्रोजेक्ट बताने तरीके इंसाफ का। एक ओ यार बड़ी नालायक है, बड़े नालायक हैं, इनको बनाना चाहिए था, बढ़ाना चाहिए था। लेकिन बात ये है कि हमारे गले में फंसे हुए हैं आपके मेगा प्रोजेक्ट। लाहौर का मेगा प्रोजेक्ट जो गंद डाल के गए हैं आप, लाहौर को गलीज कर दिया, और अभी आप कह रहे थे 300 है। एक मिनट बताएं, और उसके सारे पंजाब का बजट लगा दिया, और 92% इस साल का बजट पंजाब का इस 2 नंबर ठेके पे गया है। चलें आप केड़े मेगा प्रोजेक्ट और इधर ना ही लांदे तो चंगा सी। पेशावर लाने तो भेजो जिन्हें करप्शन की है, तुम्हारे पसंद होने ने, हमारी पसंद के कोई नहीं है। हां, डिफेंड नहीं करते। मैं अलग शब्द बताता हूं, मेरे लिए कोई हैरत नहीं होगी अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म दोबारा बन जाए। मुझे तो ये खबरें लग रही है, स्मेल आ रही है, वो कह रहे हैं लग रही। किसी सरकारी अदारे में जाए तो आपको बड़ी सा दुनिया में कभी इस तरह किसी नहीं 97% लोगों को 3 वक्त का रिज़्क़ हलाल मिल जाए। हलाल हराम की नहीं कर रहा, सही कह रहे हैं, ख्वाब 97% लोगों को तालीम मिल जाए, सेहत मिल जाए, ये मेरे लिए खबर है। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म सो वट, जिसने बनवाना था बना लिया। नवाज शरीफ को जिसने बाहर बना के उनको फिर वज़ीर-ए-आज़म बना सकते हैं। सो वट क्या फर्क पड़ता है? ये क्या खबर है? लतीफ ये जो कह रहे हैं, ये इसके पीछे एक हिस्ट्री है। आप मुझे बताया, हमने पूरी दुनिया देखी है। 99 में आप पे ये इल्ज़ाम हो कि आप आर्मी चीफ की जहाज़ को कह रहे हैं इंडिया ले जाओ, इसको यहाँ उतरने दो। ये टेररिज्म का सीधा सीधा केस है। मैं लॉ की बात कर रहा हूँ। फिर जनाब आप सारा पाकिस्तान को पता हो कि आप एक मुलजम है, और आप एक शानदार, मुझे इसका जवाब देते हैं, शानदार जहाज में आप सऊदी अरब चले जाएं। सऊदी अरब से आप आए 2008 में, आपको ठंडक पड़ती है, इससे तो मैं कह देता हूं बात नहीं आ रहे हैं, कराना कोई नहीं। मलिक साहब चलो सऊदी अरब से पुराने मुर्दे खोल नहीं, इसका बन गया। मलिक साहब, काजी साहब आप इस हुकूमत की बड़ी तारीफ करते हैं ना,
अब मैं इस हुकूमत का वाकया सुना देता हूँ, मैं कब तारीफ करता हूँ, मैं सुन लें, चले मैं तारीफ करता हूँ। नवाज शरीफ मुजरम थे जेल में, ठीक है, जेल से उन्हें सर्विस अस्पताल लाया गया। सबसे पहले उनकी डिमांड क्या थी, सुन लेना। अब वे इतना गंदा बाथरूम, ये मेरा स्टेटस है, 14 लाख की टाइलें लगाई गई। ये इस हुकूमत ने किया ना किया होगा तो मुझे पीटीआई की हुकूमत के दौर में मैं इस जब सुन लें, फिर वो मुस्लिम शावर था, उसका एक साइज छोटा होता है। नवाज शरीफ ने कहा मेरा ये लेवल है, मैं वज़ीर आज़म, मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट का सजा याफ्ता, सनत याफ्ता, ये मुस्लिम टावर, जो मुस्लिम क्या कहते हैं, शावर, इसका साइज नहीं, गुजरा वाले से उस फैक्ट्री के मालक को बनाया गया। इसी हुकूमत में मैं ये सॉरी क्या नाम है, पीटीआई की हुकूमत में एहतसाब करने। सुन लें, कादी साहब अगले दिन फैक्ट्री का मालक आया, उसने मुस्लिम शावर, वो कहता है इससे बड़ा साइज होता ही नहीं, उसने 3 पाइप जोड़ के साइज बना के सर्विस अस्पताल नवाज शरीफ साहब के लिए भेजे। ये है, आप एहतसाब करते हैं, कैसे साबित होगा? मैं आपसे ये बात, मैं इसमें तो आपके साथ खड़ा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जिस बंदे को स्टेनो की नौकरी ना मिले, क्योंकि स्टेनो की नौकरी के लिए आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, आपको टाइपिंग आनी चाहिए, उसको आप 3 दफा वज़ीर आज़म बना देते हैं। साहब सिर्फ आप सर्विस अस्पताल तो फिर नहीं होना ना, ये मेरी बात नहीं ना मान रहे, ये तो कादी साहब खबर को अहमियत नहीं दे रहे। उधर डिस्प्रीन गरीब को नहीं मिलती। आज चेक करा लें, नवाज शरीफ जिन दिनों में थे 14 लाख की टाइलें लगी, मुस्लिम शावर फैक्ट्री से गुजरावाला का आया सेंट्री वाला, उसने उस साइज का मुस्लिम शावर बना के दिया और मियाँ साहब फिर मुस्लिम शावर इस्तेमाल किया। वो पूरा हॉस्पिटल तोड़ना था उन्होंने। ये तो आप चेक करा लेना, या मौजूदा वजीर सेहत को के तरदीद कर दें, मेरी बड़ी बहन है बड़ी साहब, उन्हें तरदीद कर दो, क्योंकि चलो आपका वजीर आला तो नून लीग में था, उसके बड़ी साहब जाना। आगे बढ़ते हैं। मैं कह रहा हूँ इस खबरों को चैलेंज कराएं ना। चैलेंज नहीं करा, क्यों फिर आप सिर्फ तारीफ ना करें। आपको ये कह रहा हूँ, आपकी बहुत बड़ी खबर थी, मैं ये कह रहा हूँ कि इस मुल्क को इस गंद से साफ करने के लिए कोई 5000 मील लंबा जो है ना एक मुस्लिम शावर चाहिए, ताकि इनको किसी गटर में, तारीख के किसी गटर में फेंक दें हम इनको। अल्लाह में। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब आपकी खबर कहाँ गलत है? मैं बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ पंजाब हुकूमत तरदीद कर दे भाई। मैंने एक स्टोरी की थी आपकी, होती है कि जिस दिन क्लर्क्स और जो अच्छा कादी साहब, गुस्ताखी माफ, तुराब साहब पंजाब हुकूमत के तर्जमान है, बहुत अच्छे आदमी हैं, बेशक उन्हें लाइन पे लेने की कोशिश करे, वो उस वक्त थे तो नहीं, लेकिन मैं उनके आगे सवाल रखता हूँ, शायद वो काउंटर चेक करा लें। तर्जुमान तो बाकी का सब प्रोग्राम शुरू करेगा, प्रोग्राम तो शुरू है, अभी चल भी रहा है। मलिक साहब, अच्छा मलिक साहब आपके पास तो काई साहब, मैं वही कह रहा हूँ कि जब आपके पास हिस्टोरिक एविडेंस हो, आप पूरी दुनिया का लॉ स्टडी कर लें। मेरी समझ में नहीं कि आप एक सऊदी अरब से हैं और आते ही आपको 8 साल के बाद अदालत बुलाए और आपको ना इंसाफ मिल जाए। तो वो जो बात, मेरी बात सुन लेना, अगर जवेद लतीफ़ ने कहा तो वो एक एविडेंस के साथ बात कर रहा है कि इस मुल्क में जो चोर होता है 1 मिनट में हीरो बन सकता है और हीरो यहाँ का 1 मिनट में चोर बन सकता है। वो जो आने वाला है ना, वो बूट पॉलिश करके आता है। अब अगले बूट ही नहीं पकड़ा रहे, थोड़े आगे बढ़ते हैं। बट प्रॉब्लम हो गया ना, गलत हो गया ना। देखो ना, परवेज रशीद साहब ने पूछो ना, मैंने क्यों पूछते हो? जंगी बली रोटियां चल रही हैं, सन ठेके हो रहे, सन माल बन रहे, तो क्या की लोड़ सी इनकलाब इनकलाब कराना सी। हमारा साथी था ना इमरान रियाज, इमरान रियाज हमारा साथी था ना, उसने आपको मैं पहले बता दिया था कि नवाज शरीफ कहता है ओ यार मैं जान वाला हूँ। आप कौन सी बातें करते हैं? जेल के अंदर उसने कहा क्यों भट्टी साहब आप मैं बड़ी गलत बातें करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मलिक साहब अपनी औकात में रहना चाहिए, नहीं सी पढ़ना। नहीं, जब पता सी कि जनाब जनरल जिलानी जब शिकार करते थे तो परिंदे उठाने भाग के कौन जाता था, औकात में रहते तो ठीक था। 3 दफा आप इसके बात का जवाब देता हूं, और मैं इसकी जवाब, इस बात का जवाब देता हूं। कौन चुक्कर जाता सी शिकार? सिर्फ एक सेकंड एहतराम कर, वो औकात में नहीं थे, तो जिन्होंने उसको भेजा उनकी क्या औकात रह गई पीछे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। करोड़ का मेरी कोई औकात नहीं, और मैंने पूरे मुल्क को काजी साहब फरमा रहे हैं कि मेरी कोई औकात नहीं। 3 दफा वजीर आज़म बन गया, 3 दफा सीएम पंजाब बन गया, सुनते जाए वजीर खजाना बन गया। भट्टी साहब अकबर के बाद सुने अकबर के बाद लॉन्गेस्ट जो टाइम जिसने रूल किया ना इस खित्ते को, वो नवाज शरीफ है। टाइम निकाल लो यार। मैं मिसाल नहीं देना चाहता, हिटलर भी था, यजीद भी हुक्मरान था, बहुत लोग, मैंने इनका मिसाल आपस में नहीं दे रहा,
मगर चीज़ों को समझें, मतलब इस तरह की मिसालें ना बन गया दें। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਸਬਤ ਰੋਡ ਦਾ ਹਰੀਜ਼ਾ ਕੱਢੋ, इसमें से लाइन ना निकालें। मैं सिर्फ इतना